नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र का सेकेंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 2023-24 का पेपर है जिसका कोड है POL 204। इससे प्रश्न सॉल्व और इससे संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, संभावित प्रश्न है, उस पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, द प्रिंस के लेखक कौन हैं? तो द प्रिंस के लेखक जो हैं मैकियावेली हैं। ठीक है, यह मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। डिस्कोर्सेज भी मैकियावेली की है। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी मैकियावेली की है। मैकियावेली जो था ये इटली से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। यह कहाँ से संबंधित है? इटली। इसका जन्म इटली में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ठीक है, इसने स्त्री की तुलना धन से की है। इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही राजनीति को धर्म से अलग किया था, धर्म या नैतिकता से अलग किया था, इसीलिए इनको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था। यह किसने कहा है? तो डनिंग ने कहा है कि मैकियावेली जो था अपने युग का शिशु था। तीसरा नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम राज शब्द का प्रयोग भी राष्ट्र राज्य के हित में मैकियावेली ने ही किया था। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे माना जाता है? तो आधुनिक युग का प्रथम विचारक मैकियावेली को ही माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैकियावेली। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये डनिंग ने कहा था। 4 नंबर प्रश्न है, राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किसने किया है? तो इन्होंने ही राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया था। कौन? मैकियावेली ने ही, इसीलिए इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। 5वां नंबर प्रश्न है, बोंदा संबंधित था। तो बोंदा जो संबंधित था फ्रांस से संबंधित था। सॉवरेंटी या संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16वीं शताब्दी में बोंदा ने ही किया था। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न, गणराज की 6 पुस्तकों का लेखक कौन है? 6 बुक कंसर्निंग देखिए आ गया है, रिपब्लिक। तो गणराज की 6 पुस्तकें जो हैं बोंदा का ही है। बोंदा कहाँ का था? फ्रांस का था। बोंदा सही, ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों एवं प्रजाजनों पर लागू होती है और कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, किसने कहा था? तो यह प्रसिद्ध कथन बोंदा का है। एक और देखिएगा, यूनिवर्सिटी जो प्रश्न पूछ रही है, अगर किसी एक विचारक को उठा रही है तो उससे लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछ दे रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग तुक्का अगर मारना हो तो ऐसे मार सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण किसने किया था? तो सबसे पहले संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण जो है बोंदा ने ही किया था अपनी पुस्तक रिपब्लिका में। बोंदा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का प्रयोग बोंदा के रिपब्लिक में किया गया है? तो यह कहा था डनिंग ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला विचारक रिपब्लिका में इन्होंने ही थे, संप्रभुता के। बोंदा समर्थक था, तो बोंदा जो समर्थक था राजतंत्र का समर्थक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजतंत्र। 11 नंबर प्रश्न है, थॉमस हॉब्स था। तो हॉब्स जो था ब्रिटेन का था, इसका जन्म 1588 में हुआ था ब्रिटेन में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन, याद रखिएगा हॉब्स का लेवियाथन। 12 नंबर प्रश्न वही है, लेवियाथन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो लेवियाथन जो पुस्तक है हॉब्स की है। ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था। किसने कहा कि राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है? तो राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, यह हॉब्स ने ही कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हॉब्स। हॉब्स ने लेवियाथन में कहा कि राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि संप्रभुता समझौता का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है? तो ये कथन जो है हॉब्स से मिलता जुलता है, हॉब्स ने कहा था, लेकिन इसी तरह का कथन सेबाइन भी कहता है। तो आप लोग डी मार सकते हैं, हॉब्स था लेकिन सेबाइन को भी मारा जा सकता है। हॉब्स नहीं है तो सेबाइन को मारा जा सकता है। ठीक, 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा शक्ति से युक्त है?
तो यह प्रसिद्ध कथन जो है सेबाइन का है। 14 का भी आप लोग सेबाइन ही मार लीजिएगा, 15 का सेबाइन। 16 नंबर प्रश्न है उदारवाद का जनक कौन है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक हैं, ये ब्रिटेन से संबंधित हैं। जॉन लॉक उदारवाद के जनक, ठीक है। इन्होंने राज्य को ट्रस्ट कहा था। सिविल गवर्नमेंट जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। जॉन लॉक उदारवाद याद रखिएगा। 3 प्राकृतिक अधिकारों का कौन समर्थन करता है? तो लॉक ने ही जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। तो जॉन लॉक 17 का ए सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है जॉन लॉक समर्थन करते हैं। तो जॉन लॉक 2 समझौते के समर्थन करते हैं, एक सामाजिक समझौता, एक राजनीतिक समझौता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 समझौते का। 19 नंबर प्रश्न है टू टीट्राइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो जॉन लॉक हैं। देखिए एक जॉन लॉक से उठाया तो 3-4 क्वेश्चन लगातार जॉन लॉक से पूछ दिया है, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक की है। जॉन लॉक जो हैं सीमित राजतंत्र के समर्थक थे और इन्होंने कहा था जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक। 20 नंबर प्रश्न है किसने कहा कि लॉक की रचना दोनाली बंदूक की तरह है जिसकी एक दिशा रॉबर्ट फिल्मर और दैवी अधिकारों का खंडन करती है और इसके भाग में हाब्स द्वारा लेवियाथन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है? तो यह वान से संबंधित लाइनें हैं, ठीक है। इसी तरह की इबेस्टिन भी कहता है, तो इनमें से कोई एक मार सकते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं देना चाहिए था। हम इस पर चलेंगे, ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। 21 नंबर प्रश्न है सीमित शासन व्यवस्था का समर्थक था। तो अभी बताए हैं ऊपर, सीमित राजतंत्र का समर्थक कौन था? लॉक था। सीमित राजतंत्र या प्रजातंत्र का समर्थक लॉक था, जॉन लॉक। हाब्स जो था निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। अगर हाब्स के बारे में पूछेगा किस प्रकार का समर्थक था, तो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक हाब्स था और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक रूसो था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक रूसो था, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है? यह प्रसिद्ध लाइन रूसो की है, बार बार पूछता है किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हमेशा जंजीरों में जकड़ा होता है? प्रसिद्ध लाइन रूसो की है। कला और सभ्यता के विकास ने मनुष्य को पतित बना दिया, यह भी कथन रूसो का ही है, ठीक है। इसने एक और वाक्य कहा था व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो, नाम रूसो है लेकिन ये फ्रांस से संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द इमाइल का लेखक कौन है? तो इमाइल के लेखक रूसो हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइल इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो द इमाइल रूसो। रूसो कितने प्रकार के सरकारों में विश्वास करते हैं? तो प्रमुख रूप से ये 4 प्रकार के सरकारों में विश्वास करते हैं। 28 का बी सही हो जाएगा, 4 प्रकार। 25 नंबर प्रश्न है समान इच्छा की संकल्पना प्रतिपादित किसने किया था? तो समान इच्छा संकल्पना की प्रतिपादन जो किया था रूसो ने किया था। लोकप्रिय संप्रभुता, रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता पूछे तब भी रूसो हो जाएगा। देखिए रूसो से प्रश्न उठाया तो 4-5 प्रश्न रूसो से ही पूछ दिया। 26 नंबर प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थक कौन है? हीगल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीगल। 27 नंबर प्रश्न है इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इतिहास के दर्शक नामक ग्रंथ का लेखक जो है हीगल है। देखिए हीगल से भी लगातार 2 क्वेश्चन हो गया, फिर तीसरा क्वेश्चन भी हीगल से है। तो इस तरह ट्रिक से आप कर सकते हैं। अगर किसी का आंसर नहीं पता है, अगर ऊपर वाले का पता है तो उसके संबंधित उस विचारक को लगा सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है हीगल किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है? तो हीगल जो है वैधानिक या कानूनी राजतंत्र का समर्थक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कानूनी या वैधानिक राजतंत्र हीगल, याद रखिएगा, वैधानिक या कानूनी राजतंत्र हीगल। 29 नंबर प्रश्न है किसने कहा कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशीलता है? यह भी कथन हीगल का है। 29 का सी सही हो जाएगा, हीगल। 30 नंबर प्रश्न है प्रोलेगोमिना ऑफ इथिक्स किसने लिखा है?
तो यह प्रसिद्ध जो पुस्तक है ग्रीन का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, लोकप्रिय प्रभुसत्ता या संप्रभुता दोनों शब्द एक ही होता है, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता या संप्रभुता रूसो हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा रूसो। राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं बल्कि इच्छा है, यह कथन किसका है, तो यह प्रसिद्ध कथन जो है ग्रीन का है। 33 नंबर प्रश्न, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? सकारात्मक उदारवाद पूछे या उदारवाद पूछे, दोनों का आंसर जॉन लॉक ही होगा, तो 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी जॉन लॉक। सकारात्मक उदारवाद या उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक ही हैं। 34 नंबर प्रश्न है, उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो उपयोगितावाद बेंथम, जेरेमी बेंथम याद रखिएगा, उपयोगितावाद बेंथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं बेंथम हैं। देखिए बेंथम से उठाया 4-5 प्रश्न पूछ दिया, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा डी बेंथम। 36 नंबर प्रश्न है, सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है? तो यह भी बेंथम से ही संबंधित है। उपयोगितावाद में सुख दुख का सिद्धांत दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 36 का उपयोगितावाद। 37 नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने जेल सुधार पर कार्य किया है? तो बेंथम ने जेल सुधार पर कार्य किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बेंथम। 5-6 प्रश्न हो गया बेंथम से। 38 नंबर प्रश्न है, राज्य धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खोकर स्वतः मुरझा जाएगा, यह कथन किसका है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 39 नंबर प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा जॉन रॉल्स। 40 नंबर प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है, तो दो तलवारों का सिद्धांत मध्यकाल यानी चर्च और राज्य से संबंधित है, 41 का ए सही हो जाएगा चर्च राज। 42 नंबर प्रश्न है, द सिक्स्थ बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक का लेखक कौन है? तो इसके प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जो हैं बोंदा हैं, जीन बोंदा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, पुनर्जागरण का शिशु है? तो मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले वितरणात्मक न्याय की बात अरस्तु करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा अरस्तु। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक जो था बोंदा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा बोंदा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो संप्रभुता का लक्षण सर्वोच्च, निरपेक्ष, अद्वैय, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो राजदैवी संघ है, यूनानी युग गलत है, बी वाला ऑप्शन भी गलत है। राजनैतिक संस्था रोमन युग में नहीं था। राज कानूनी संघ मध्य युग में बिल्कुल नहीं था। राज धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, यह आधुनिक युग में फिट बैठता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है? तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है, इसमें ऑगस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है? तो आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है कार्ल मार्क्स हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जो हैं जेम्स मिल हैं, जे मिल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमने 2023 के प्रश्न पत्र को भी सॉल्व किया है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप लोग दोनों पेपर को देख लेंगे। तो आशा करते हैं लगभग कम से कम तो आप लोग को 35 से 40 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। कल के परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।